हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे शेडिंग। तो शेडिंग के लिए जो हम पेंसिल यूज कर रहे हैं वो आर्ट लाइन की है, आप देख सकते हैं ये है ना, आर्ट लाइन। तो हम सारे पेंसिल्स के शेड्स को अलग अलग बताएंगे कि सारे पेंसिल के शेड्स को हम किस तरह से यूज करते हैं, कौन सी पेंसिल को हम कहाँ पर यूज करेंगे, कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। इसे हम सबसे पहले बता रहे हैं एच बी पेंसिल का। तो एच बी पेंसिल से हमारी सबसे लाइट होती है। तो जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लाइट टोन है तो बहुत लाइट टोन को भी हम शेड करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब एच बी पेंसिल्स को हम डार्क से लाइट कैसे आएंगे, तो हम क्या करते हैं, जितना पेंसिल में प्रेशर देते हैं उतना डार्क चलता है। लेकिन एक हमें ये भी ध्यान देना होता है कि एक एच बी पेंसिल है, इसको हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो सीट का जो ग्रेन्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, उतना ही देना है कि एच बी है तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर सकती है। तो एक मीडियम में एक प्रेशर दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे हाथ को क्या करना है, ढीला छोड़ना है। हल्का करेंगे लाइट होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं प्रेशर देंगे। बहुत हमें क्या करना है, डार्क से क्या करना है, जब लाइट आते हैं तो हाथ को भी हमें ढीला रखना होता है। क्लियर हो रहा है? हमने डार्क से लाइट किया है। अब हम यूज करेंगे 2B पेंसिल। अब इससे क्या होगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा डार्क रहेगी। और हाथ को उसी तरह से थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़ते जाएंगे, हल्का करते जाएंगे। ये 2B पेंसिल्स है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एच बी के अकॉर्डिंग 2B का टोन जो है वो थोड़ा सा डार्क है। तो हम अब यूज करेंगे 4B। जहाँ पर हमें लाइट करना है, हाथ को हल्का रखना है, बहुत प्रेशर से पेंसिल को नहीं पकड़ना है, ढीला छोड़ना है। मतलब जैसे कि अगर हम पेंसिल को यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसे निकाल ले तो निकल जाए आसानी से, हमें पता भी न चले। बहुत अगर हमें लाइट करना है तो बिल्कुल हल्के हाथों से पेंसिल को रखना है और हमें सेट करना है। और जितना आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे पकड़ेंगे उतना पेंसिल लाइट चलेगी। थोड़ा दूर पकड़ेंगे, बहुत लाइट करना है तो और थोड़ा सा डिस्टेंस से देखिए हमने कितना दूर पकड़ रखा है पेंसिल, है ना। ये ध्यान देंगे क्योंकि जितना हम दूर पकड़ते हैं उतना प्रेशर कम हो जाता है पेंसिल पे, जितना हम पास पकड़ते हैं उतना प्रेशर बढ़ता है पेंसिल पे। देखिए ये 4B है, 2B के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डार्क लग रही है। अब हम 6B यूज करेंगे। 6B पेंसिल ऐसी है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली।
आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इस पेंसिल्स को, क्योंकि इससे हम लाइट से लाइट और डार्क से डार्क टोन एक ही पेंसिल से कवर कर लेते हैं। अब हमें लाइट करना है, हमने डिस्टेंस पे पकड़ा है इसको। ये हमारा 6B था। टोन देख रहे होंगे आप, धीरे धीरे HB से 2B, 2B से 4B, 4B से 6B एक डार्क टोन होता जा रहा है। अब हम यूज करेंगे 8B। एट बी का टोन और ज़्यादा डार्क लग रहा है। अब हम यूज करेंगे 10B। हल्का हाथ करते जाएंगे, ढीला छोड़ेंगे थोड़ा सा हाथ को। ये तो हमारी पेंसिल्स के टोन थे जो हमने बताया कि HB, 2B, 3B, सॉरी 3B नहीं, 4B, 6B, 8B और 10B, है ना। तो टोन आप देख रहे होंगे, HB लाइट है, तो हम किस पेंसिल्स का यूज कहाँ पर करेंगे, है ना, ये ध्यान देना है हमें। तो सबसे पहले तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, उसकी शेडिंग करते हैं, स्टिल लाइफ करते हैं या कोई भी ड्राइंग को सेट करते हैं, तो हमें ध्यान देना होता है कि वो ड्राइंग जो हम कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो कितना डार्क है, कितना लाइट है ना, उसके अकॉर्डिंग हम पेंसिल का सिलेक्शन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट लाइट है तो HB, 2B, 4B का यूज कर लेंगे, और जहां उसमें डेप्थ पड़ रही होगी, बहुत ज़्यादा डार्क टोन होगी, उसमें हम डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। डार्क करने के लिए हम 8B, 10B का यूज करेंगे जाके, बहुत ज़्यादा जब डार्क होता है। तो ये पेंसिल्स को हम यूज करेंगे। अब हम पेंसिल्स के टोन को भी बताते हैं आपको कि एक पेंसिल्स में हम कैसे टोन, जैसे कि अब इसको HB पेंसिल है हमारे पास, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में इस टोन को डिवाइड कर देते हैं। तो हम आपको बताते हैं 4B या 6B के टोन को। हमने क्या किया, एक ब्लॉक ले लिया, इस तरह से हम 3 स्टेप में शेड को डिवाइड कर लेते हैं अपने। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये है हमारी 6B के टोन बता रहे हैं। बिल्कुल हमें लाइट यूज करना है फर्स्ट स्टेप पे, तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे पकड़ते हैं और पेंसिल को ढीला रखते हैं, बहुत प्रेशर से नहीं पकड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6B का फर्स्ट टोन हमने इतना डार्क रखा है, जबकि यहाँ पर इस टोन के अकॉर्डिंग 2B के टोन को कवर कर रहा है।
तो इसका डार्क टोन और इसका फर्स्ट टोन है ना। तो ये अगर हम 6B यूज कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट टोन अगर यूज करेंगे तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसको और भी हम लाइट कर सकते हैं, लेकिन अब इससे हम डार्क करते हैं इस सेकेंड टोन को। थोड़ा सा प्रेशर हल्का सा पेंसिल पे देंगे तो डार्क अपने आप ही होने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टोन। यहां पर क्या किया हमने, अलग अलग टोन को डिवाइड कर दिया। यहां पर क्या था, एक साथ ही डार्क से लाइट हो रही थी, तो हम इस टोन पे भी अलग कर सकते हैं। इस ब्लॉक को यहां से अलग किया तो डार्क हो गया, फिर मीडियम टोन, फिर लाइट टोन। वही स्टेप हमने यहाँ पर अलग कर दिया है और यहाँ पर एक साथ ही मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम HB को भी अलग अलग करके सेट प्रैक्टिस करेंगे। HB 2B 4B 6B सारी सेट्स को हम अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से 3 स्टेप पे। तो जैसे कि हम सारे टोन नहीं बता रहे, 10B को हम बता दे रहे हैं। टेन बी का हम लाइट टोन जब यूज करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस में और पेंसिल को थोड़ा ढीला, क्योंकि 10B है ऑलरेडी ये डार्क टोन रहता है इसका, कितना भी लाइट चलेगा डार्क ही रहेगा। सेकेंड टोन, बिल्कुल डार्क हो गया है। तो इस तरह से हम सारी पेंसिल्स के शेड को अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे, सारे टोन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें शेडिंग करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं, शेड करते हैं, तो उसमें कहीं पर डार्क कहीं लाइट किसी भी तरह से पड़ सकती है ना। तो हमें अगर पेंसिल्स के टोन को कवर कर सकते हैं, ऐसे लाइट और डार्क कवर कर सकते हैं, तो हम बहुत आसानी से शेड करते हैं। अगर हम टोन नहीं डिवाइड कर पा रहे, पेंसिल्स पे टोन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर हमें शेडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप बड़े बड़े स्ट्रोक में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमने बहुत छोटे स्ट्रोक बताए, आप थोड़े से बड़े स्ट्रोक प्रैक्टिस करिए, इस तरह से कर सकते हैं। और भी बड़े स्ट्रोक यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना वर्क इम्प्रूव होगा। हमें क्या करना है, ध्यान नहीं देना है कि अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको अभी जज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वर्क अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अब टोन, जैसे कि लाइट पड़ती है, लाइट के अकॉर्डिंग हम टोन को कैसे रखते हैं, डार्क कहाँ लाइट कहाँ पर कैसे आता है। तो जैसे ये सर्कल है, अब लाइट हमारी यहां से आ रही है, सनलाइट। तो लाइट प्रोसेस इसका ये आया, यहां से ऐसे सर्कल हमारा ये है। सबसे लाइट टोन इसका यहाँ पर पड़ेगा ऊपर, क्योंकि इसके सामने वो टॉप का यही पार्ट है। जिस सर्कल पे ये पड़ रहा है उसी सर्कल से हम ऐसे ऐसे सर्कल ले लेते हैं। तो ये क्या है ना कि यहाँ सबसे लाइट, फिर इससे डार्क, फिर और डार्क और डार्क, सबसे डार्क टोन नीचे। ठीक है, लाइट के क्योंकि लाइट का प्रोसेस क्या है, ऊपर से है, इधर साइड से आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एरो ले लेंगे, इस तरह से लाइन ले लेंगे। इससे यह पता चलेगा कि किस धर साइड पे लाइट रखना है हमें ऑब्जेक्ट में, किधर डार्क रखना है।
तो यहाँ से पता चल रहा है आपको कि यहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइट रहेगा, है ना। तो इसको सेट करते हैं। तो एक हम दूसरा सर्कल ले लेते हैं इसी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस में रखेंगे इसको सेम। एचबी पेंसिल लाइट रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। एचबी सबसे लाइट टोन, जैसे सन हमारा इधर है ना, इसके अकॉर्डिंग ही हम लाइट टोन रखेंगे। तो सबसे लाइट टोन ऊपर रहेगा, तो हम इसमें फर्स्ट टोन दे देते हैं। अब टोन जैसे हम शेड करते हैं टोन में, तो फर्स्ट टोन हम आसानी से पूरे ऑब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को भी कवर कर सकते हैं फर्स्ट टोन से, क्योंकि ये लाइट तो रखना ही हमें, लाइट से डार्क तो हम कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाइट टोन ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे हम डार्क करेंगे थोड़ा सा। तो ऊपर का तो पार्ट हमें लाइट रखना ही है, नीचे से क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मर्ज करेंगे, नीचे से डार्क करके ऊपर को धीरे धीरे मर्ज कर देंगे टोन को। अब शेडिंग करने के कई सारे प्रोसेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे आप 45 एंगल पे कर सकते हैं, ऐसे रेंडिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये कई सारे स्टेप हैं जिनको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो रेंडिंग यूज कर रहे हैं। पेंसिल्स को बस राउंड राउंड करके यूज करना है यहाँ पे। और जो डार्क प्रोसेस होगा, वो शेड करने का प्रोसेस होगा, वो ऐसे लाइन पे आएगा राउंड होके। देखिए ये डार्क ऐसे चलेगा क्योंकि सर्कल पे है ऑब्जेक्ट। और इधर हमें क्या करना है, मर्ज करना है, तो पेंसिल को थोड़ा ढीला पकड़ेंगे, दूर पकड़ेंगे ऐसे, और धीरे धीरे हल्का हल्का, बस पेंसिल का जितना वेट है उतना ही प्रेशर रखेंगे इस पे। अपना प्रेशर बिल्कुल भी हम नहीं देंगे इस पे, ये अपने आप ही मर्ज होना शुरू हो जाएगा, सेट पे आ जाएगा। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, जितना पेंसिल का वेट है उतना ही प्रेशर है इस पे। धीरे धीरे मर्ज हो जाएगा ये। मर्ज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमने देखा है बच्चों को करते हैं तो यहाँ पर जैसे बहुत लाइन आ जाती है, जैसे यहाँ करते हैं तो मर्ज नहीं होती है टोन, है ना। तो उसके लिए यही एक प्रोसेस है कि आप पेंसिल्स को दूर पकड़िए और ढीला रखिए बिल्कुल हाथ को, है ना, जब टोन मर्ज करना है। ये अपने आप ही ऊपर लाइट हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा टोन इसका। देखिए हमने सेकेंड टोन डाल दी यहाँ पे। और कहीं पर स्पॉट वगैरह रह जाता है तो भी हम दूर रख के उस स्पॉट को फिल करते हैं, जिससे बहुत आसानी से फिल हो जाता है। बाद में ध्यान देंगे कहाँ पर और कलर कैसे होने चाहिए। देखिए अब हम पेंसिल चेंज करेंगे, अब हम यूज करते हैं 6B। हम नीचे से ही शुरू करेंगे डार्क टोन फिनिश करके। जितना ऊपर जाएंगे हाथ को ढीला छोड़ेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा सा प्रेशर, जिससे डार्क टोन कवर कर सके, नीचे डार्क रहेगा इस प्रोसेस में।
फिर से हम इसको थोड़ा दूर पकड़ेंगे कि ऊपर की टोन को भी मर्ज करना है। अब इसको बहुत आगे तक नहीं ले जाएंगे, यहीं मर्ज कर देंगे, क्योंकि आगे ले जाएंगे तो ये फिर से डार्क हो जाएगा। अब हम नीचे के डेप्थ को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। 80B पेंसिल यूज कर रहे हैं हम। बस हल्का सा नीचे जो बिल्कुल डार्क टोन रहेगा उसको कवर करेंगे। देखिए शेड हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए लाइट ये आ रही है ऊपर से और डार्क टोन उसी अकॉर्डिंग सर्कल पे ऐसे आ जा रहा है। अब इसका अगर शैडो की बात करें, शैडो कैसे पड़ेगा, तो शैडो भी इसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। इसी जो लाइट का एक इफेक्ट हम ले रहे हैं, ये इसी से हम क्या करते हैं शैडो के लिए, इसका शैडो इसी में हम लाइन करते हैं ऐसे, इसके बाहरी आउटलाइन को, और हम ले लेते हैं आगे, क्रॉस कर लेते हैं इसके, और जहां से ये सर्कल रख होता है वहां से एक सीधी लाइन ऐसे 180 डिग्री पर, है ना, फुल स्ट्रेट। अब यहाँ पर इस ओवल शेप बनाएंगे, यहाँ पर ये शेडो आएगा इसका, यहाँ पर इस लाइट के अकॉर्डिंग शेडो इसका इस तरह से आएगा। तो शेडो को क्या करेंगे, शेडो जितना पास में होता है सर्कल के उतना डार्क, और जितना बाहर जाता है उतना लाइट होता जाता है। तो जितना ये दूर आएगा वो उतना लाइट, और जितना इस सर्कल के पास में रहेगा, करीब रहेगा, उतना डार्क रहेगा। देखिए कंप्लीट हो गया है, हमने शेड करके दिखाया है आप सबको। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से शेड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये तो था एक सर्कल, जैसे कि हमने बताया कि सर्कल को हम किस तरह से शेड करते हैं, लाइट कैसे आता है। तो इसी तरह से हम शेड करेंगे एक स्क्वायर को। अब इसमें लाइट टोन कैसे पड़ेगा, डार्क टोन, जैसे कि सनलाइट हमारी यहाँ से पड़ रही है, या इसमें हम इधर से ले लें, तो कहीं से भी ले सकते हैं इसका सनलाइट, तो कहीं से भी पड़ सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे रख के इस तरह से रखा है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सनलाइट चेंज होती है। तो अब इसमें सबसे लाइट टोन हमारा हो जाएगा ऊपर का पार्ट, और मिडिल टोन हो जाएगा ये, और डार्क टोन ही हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बैक साइड का हो रहा है सन के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम ऊपर बिल्कुल लाइट टोन यूज करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से पेंसिल को यूज करेंगे। प्लस हम ये ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, कितना डार्क है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क ऑब्जेक्ट है तो ऊपर की टोन को भी हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट लाइट है तो इसको टोन को और लाइट रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कई सारे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो हमें यही ध्यान देना होता है स्टिल लाइफ में, या कोई भी हम ड्राइंग सेट करते हैं, कि उसमें सारे कलर टोन या सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे तो नहीं होंगे। तो जब उसके कलर टोन में, ऑब्जेक्ट के कलर टोन में चेंज है, तो हमारे ड्राइंग सेट्स में भी चेंज होना चाहिए, है ना, ये ध्यान देंगे। अब सेकेंड हम कलर यहाँ पर फिल करेंगे, टोन को फिल करेंगे।
तो इसके अकॉर्डिंग ये डार्क रहेगा हल्का सा। अब ये हम डार्क टोन को फिल करेंगे इस पार्ट में, तो हम 6B पेंसिल यूज कर लेते हैं। थोड़ा लाइन को फिनिश करेंगे। इस तरह से हम शेडिंग करेंगे। और लाइट को सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि लाइट हमारी शेडिंग में किस तरह से पड़ रही है। ऑब्जेक्ट जब रखा होता है उसके अकॉर्डिंग उस पर लाइट जो पड़ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना उसको। तो लाइट का एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि लाइट कैसे पड़ती है ऑब्जेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग शेड वगैरह, वो एक और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा नहीं लगा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर कैसे होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू।